गुड मॉर्निंग क्लास 10th। वेलकम टू माय चैनल कैरियर मेकर। इस आज का जो वीडियो क्लिप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो एसएसटी के एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है नंबर को स्कोर करने का, मैप वर्क के माध्यम से। तो हम इस वीडियो क्लिप में मैप वर्क का ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा मैप वर्क जो है ना वो हम एक एक करके आपके लिए लेकर आएंगे। बट आज का टॉपिक हम जो देखने जा रहे हैं उससे आप मिनिमम मैप वर्क में 50% इवन तो 2 नंबर का नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, यदि आपको प्रॉपर प्लेस पता हो कि कहाँ पे कौन सी घटना हुई और ये भी पता हो कि कौन सा टॉपिक है जो मैप वर्क में पूछा जाएगा। तो 2 नंबर सिक्योर करना है तो इस वीडियो क्लिप में आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये वीडियो क्लिप 2 नंबर को सिक्योर करने के लिए ये वीडियो क्लिप बहुत ही बेस्ट है। और इस वीडियो क्लिप में हम बताने जा रहे हैं कि मैप वर्क में नंबर को कैसे स्कोर करना है। एग्जाम में तो 5 नंबर पूछेगा ही, तो इसी 5 नंबर को स्कोर करने का तरीका चलो हम लोग देखते हैं। तो देखो टॉपिक जो है आपका मैप वर्क ही है, बट आज तो टॉपिक जो है हम नेशनलिज्म इन इंडिया से उठाते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया से हर साल 2 नंबर का मैप वर्क रहता ही है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से रहता है। तो देखो नेशनलिज्म इन इंडिया में जो मैप वर्क से रिलेटेड टर्म्स है वो कहाँ कौन कौन सा है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई इस चैप्टर के अंदर, हमने कुछ ऐसी घटनाओं को देखा जो याद करने लायक है, जो समझने लायक है और जो मैप वर्क में आता भी है। तो घटना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे उसके बारे में जानना है। तो देखो इंपॉर्टेंट सेंटर्स 4 जगह का यूज हुआ ज्यादातर इस चैप्टर में, बिहार, यूपी, पंजाब एंड गुजरात। तो इन राज्यों में घटनाएं कौन सी हुई? बॉर्डर तो हम जानते हैं, ये बॉर्डर है। अब इसके बॉर्डर के अंदर प्रॉपर प्लेस भी तो चाहिए कि किस प्लेस में ये घटना हुई है। बहुत बड़ा राज्य होता है, बिहार लो, गुजरात लो या यूपी लो, बहुत बड़ा राज्य है, कहाँ हुआ ये जानना है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा इधर उधर प्लेस से डाइवर्ट होकर के थोड़ा सा इधर उधर डिनोट करोगे पॉइंट्स को तो नंबर नहीं डिडक्ट होगा, लेकिन यदि आप राज्य कन्वर्ट कर दिए, ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, तब नंबर आपका डिडक्ट होगा। तो वही देखने वाले हम। चलो बिहार के अंदर कौन सी घटना हुई? चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा इंडिगो कल्टीवेटर्स के सपोर्ट में किया गया था सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इसका पॉइंट देखेंगे। यूपी के अंदर हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट फरवरी 1922 में। इस घटना में क्या हुआ था? इसी घटना के बाद गांधी जी को एनसीएम को कॉल ऑफ करना पड़ा, बंद करना पड़ा था। ठीक है, गांधी जी ने बहुत बड़े पूरे कंट्री के अंदर क्या किया था, एनसीएम को शुरू किया था। तो इस इंसिडेंट के वजह से वायलेंट था। गांधी जी का कहना क्या था? हिंसा नहीं करना है। अभी हिंसा नहीं करना, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, धड़ाधड़ क्या किए, हिंसा की उन्होंने। नतीजा इस इंसिडेंट के बाद ये चीजें बंद करनी पड़ी। पंजाब में हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ, इसके वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ रॉलेट एक्ट के वजह से हुआ। वो जनरल डायर लेकर के आया और ये घटना करवाया, और इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह और एनसीएम धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर फैल गया। वो इसमें हुआ था। जो उसके बाद गुजरात में तो बहुत सारा हुआ। ये तो एकदम बीवीआई वाली लिस्ट में आप रखो, इसमें कोई ना कोई एक तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखो गुजरात के अंदर गांधी जी ने 2 सत्याग्रह को लीड किया, और करेंगे भी क्यों नहीं, वहीं से तो बिलोंग करते थे। गांधी जी कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में, जो गुजरात में था, अहमदाबाद में। तो यहाँ देखो 2 सत्याग्रह हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह, प्रेजेंट सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है, प्रेजेंट्स के लिए, और अहमदाबाद सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। और वहीं से शुरू हुआ था सीडीएम भी, दांडी मार्च 1930 में। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, यहाँ पे कोई मेजर घटनाएं शुरू की गई थी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान। तो ये आपको याद रखना होगा। आप पोजीशन जो है मैं भी आपको शेयर करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, इस चैप्टर में डिस्कस किया गया कांग्रेस का सारा सेशन, सारा का सारा सेशन। कांग्रेस ने कहाँ कहाँ मीटिंग्स लगाई, किस मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया, ये सब इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स है जो डिस्कस किए गए। जैसे देखो यहाँ पे आपका कितना दिख रहा है, टोटल 6 है, ये 6 का ही चर्चा किया गया। तो इसमें हुआ क्या है कोई मायने नहीं रखता, क्या करना है याद करके क्या हुआ है। वैसे भी जब हम लोग याद करने बैठते हैं एसएसटी तो वो तो होता ही नहीं, याद करना पढ़ने के लिए बैठते हैं तो भी नहीं होता है, बहुत बोरिंग लगता है। तो ज़्यादातर आप टीचर के माध्यम से टॉपिक्स को समझने का प्रयास करते हो, बुक रीडिंग करने की बारी आती तो होता भी, अरे बुक पढ़ते पढ़ते क्या होता है, एक तरफ पढ़ो दूसरी तरफ गोल हो जाता है। तो आप बस मेजर पॉइंट्स को याद रखो क्या हुआ था इस घटना में। देखो सबसे पहला सेशन हुआ बॉम्बे में 1885 में, पहली बार कांग्रेस बनी।
दूसरा लखनऊ सेशन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो था वो यूनाइट हो गया था 1916 में। तीसरा कलकत्ता सेशन दिया हुआ सितंबर 1920 का, इसमें खिलाफत मूवमेंट को एनसीएम से कंबाइन किया गया। फिर नागपुर सेशन हुआ दिसंबर 1920 को, जिसमें कांग्रेस खुद एनसीएम को ज्वाइन किया। मद्रास सेशन हुआ 1927 में, जो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लगाया गया था 1927 में। और लाहौर दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर में, जहां पे फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड किया गया। तो ये आपका कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशंस है जिससे मैप वर्क रहता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जहां पे मेजर घटनाएं हुई थी। तो इन सबको चलो देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे मैप वर्क। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको देखो, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं बिहार का। आप लोकेशन देख लो यहाँ पे, बिहार का हो गया कौन सा, चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। अच्छा देखो, जस्ट यूपी का हो गया आपका चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से एनसीएम को बंद किया गया। अच्छा तीसरा, अब पंजाब में चल रहे हैं हम, पंजाब में यहाँ पे आप चेक देख लो, अमृतसर हो गया जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में 3 इंसिडेंट, खेड़ा दिख रहा है लोकेशन, ये रहा, अहमदाबाद का यहाँ है, और दांडी मार्च का जो पोजीशन है वो यहाँ रहा। तो आप ये पोजीशन को परफेक्ट याद रखने का प्रयास करो, यही एग्जाम में आपको एडजस्ट रखना है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम्स नहीं है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस का, कौन से राज्य में और किस पोजीशन पे ये सेशन लगा था। तो सबसे पहले देखते हैं हम 1885 का, देखो बॉम्बे का पोजीशन। फिर 1916 का लखनऊ वाला जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर 1920 2 जगह देखो, नागपुर एक और दूसरा कलकत्ता वाला। फिर साउथ इंडिया में मद्रास के अंदर 1927, और फिर पंजाब के अंदर जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है वो देखो अभी पंजाब बाहर चला गया है, ये अमृतसर वाला क्षेत्र। तो ये सारा पोजीशन जो है कांग्रेस का सेशन है। अब इस चीज को आप अगर याद रखते हो पोजीशंस को, तो ये पोजीशन याद रखने से आपका 2 नंबर कोई भी आपसे नहीं लेने वाले, कटेगा ही नहीं, चांस ही नहीं बनता है। तो आप इसे याद करो। बाकी रहा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी से ही फिर मैप वर्क होता है, बाकी दूसरे से रहता तो नहीं है। हाँ चांसेस है सिविक्स से रह सकता है, बट इग्नोर करो, ज़्यादातर ज्योग्राफी से ही रहेगा। तो ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर से क्या टर्म आने वाला है वो हम अगले वीडियो क्लिप में आपके लिए लेकर आएंगे।